बहुत पहले जब कुछ भी नहीं था, तब ब्रह्मा और विष्णु एक तेज के अंधड़ में उस तेज के अंत को ढूंढने लगे। वह तेज अग्निस्तंभ कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। वे ही सबसे शक्तिशाली पुरुष और महान महापुरुष हैं। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है। वह जगह सबसे सुंदर और पवित्र है। वह स्थान ऐसा है जो स्वर्ग के द्वार को भी खोल सकता है और सभी के मन को मोहित कर लेता है। वहीं पर एक पवित्र कुंड है, मानसरोवर। उसी स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते हैं और विश्राम करते हैं। भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। युग बीत जाते हैं और जब वे ध्यान से उठते हैं तब वे महान ज्ञान के प्रकाश स्वरूप होते हैं। भगवान शिव समस्त देवताओं के देव महादेव हैं। उनका ऐसा रूप है जो सबको भयभीत कर देता है। उनके गले में खोपड़ियों की माला है और सांप आभूषण की तरह शोभा पाते हैं। उनके गले में जो विशाल नाक है उसका नाम वासुकी है। वासुकी नाक इतने विशाल और शक्तिशाली हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव जितने भोले हैं उतने ही भयानक भी हैं। उनका सामना कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव का एक और रूप है सदाशिव, जो सबसे शक्तिशाली और परब्रह्म हैं। उनके 5 शिष्य हैं, महारुद्र, और उनके सभी अवतार शिव जी के ही अंश हैं। शिव सदा शांति के प्रतीक हैं। वे संपूर्ण शांति का केंद्र हैं। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती थीं। शिव और सती का प्रेम अपार था। विवाह के बाद माता सती कैलाश पर्वत पर आ गईं, लेकिन बाद में अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने एक ऐसा भयंकर रूप धारण किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनकी जटाओं से महाविकराल वीरभद्र प्रकट हुए। महाकाल ने उन्हें आदेश दिया, दक्ष का विनाश करो। महाविकराल वीरभद्र ने दक्ष का विनाश कर दिया। भगवान शिव का एक और भयानक अवतार है, काल भैरव। यह अवतार वीरभद्र से भी अधिक भयंकर और विकराल है। काल भैरव से 8 भैरवों अष्टभैरव की उत्पत्ति हुई। हर भैरव का अपना अलग अलग कार्य है। दक्ष के संहार के बाद माता आदिशक्ति ने पुनर्जन्म लिया, माता पार्वती के रूप में। फिर माता पार्वती ने शिव से विवाह करने का निश्चय किया। सबसे अद्भुत तो शिव की बारात थी। सारे भूत प्रेत खुशी से झूम उठे। सभी लोग तांडव करने लगे। लेकिन जब लोगों ने भगवान शिव का रूप देखा तो सभी भयभीत हो गए। इसके बाद जो हुआ वह और भी चमत्कारी था। भगवान शिव एक अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट हुए, जिन्हें चंद्रशेखर कहा गया। यह चंद्रशेखर अवतार शिव जी का सबसे सुंदर, मनोहर और मनमोहक रूप था। भगवान शिव श्मशानवासी हैं। वे सदा श्मशान में निवास करते हैं। यही उन्हें और भी अधिक रहस्यमय और भयभीत कर देने वाला बनाता है। वे भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। एक समय त्रिपुरासुर का संहार करना अनिवार्य हो गया था। तब भगवान शिव ने पिनाक धनुष उठाया, नारायण ने उसका रथ बनाया और त्रिपुर का नाश किया। महादेव के 11 रुद्र अवतार हैं। प्रत्येक रुद्र स्वयं में एक महायोद्धा है। उन्हें पराजित करना असंभव है। भगवान शिव का प्रधान अस्त्र त्रिशूल है। यह ऐसा प्रचंड अस्त्र है जिसे संभाल पाना असंभव है। उनका प्रचंड अस्त्र है त्रिशूल। एक बार महादेव के हाथ से त्रिशूल छूट जाए तो वह बिना संहार किए वापस नहीं लौट सकता। त्रिशूल का सामना कोई नहीं कर सकता, स्वयं नारायण भी नहीं और न ही समस्त देवता। उनका दूसरा महान अस्त्र है पाशुपतास्त्र। महादेव इस अस्त्र का प्रयोग प्रलय काल में करते हैं और संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देते हैं। महादेव की ऊर्जा साधारण नहीं है। उनकी ऊर्जा का सामना कोई अन्य ऊर्जा नहीं कर सकती। महादेव देवों के देव और महाज्ञानी हैं। वे सभी ज्ञानों का केंद्र हैं। साथ ही वे तंत्र विद्या के भी अधिपति हैं। संपूर्ण तंत्र विद्या के गुरु, जिन्होंने माता काली को भी तंत्र ज्ञान प्रदान किया। सभी विद्याओं के आदि स्वामी महादेव ही हैं। महादेव स्वयं परमात्मा हैं और वे नारायण के इष्ट देव भी हैं। उसी प्रकार नारायण और शिव दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। नारायण के हृदय में शिव निवास करते हैं और शिव के हृदय में नारायण। वे सदा शांत रहने वाले देव हैं और हमेशा दया करने वाले देवता हैं। लेकिन जब वे क्रोधित होते हैं तो पल भर में ही सब कुछ भस्म कर सकते हैं। अपने तीसरे नेत्र को खोलकर
वे संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। अब बात करेंगे उस महापुरुष के प्रिय भक्त और उनका भार उठाने वाले नंदी महाराज के बारे में। नंदी शिव का संपूर्ण भार उठा सकते हैं। जैसे शिव स्वयं ब्रह्मांड का भार उठाते हैं, वैसे ही नंदी भी अत्यंत शक्तिशाली बैल हैं। महादेव प्रलय के स्वामी हैं। वे महाकाल हैं, भूतनाथ हैं, जिनका न आदि है न अंत। वे प्रलय करते हैं और फिर नवनिर्माण भी करते हैं। एक बार अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने यमराज तक को परास्त कर दिया था। यह कथा है भक्त मार्कंडेय की, जो शिव के नाम का स्मरण करते रहे और काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। शिव की आराधना स्वयं नारायण और राम ने भी की। राम भी शिव के प्रिय भक्त हैं। उनके अन्य महान भक्त हैं अघोरी और नागा साधु, जो हमेशा शिव के नाम का स्मरण करते हैं और शिव के ध्यान में लीन रहते हैं। ये अघोरी और नागा साधु शिव के परम भक्त हैं। शिव के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं। दूसरे पुत्र हैं गणेश। एक बार गणेश और शिव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था, परंतु बाद में उन्होंने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनः जीवन दान दिया। गणेश और कार्तिकेय दोनों माता पिता के आज्ञाकारी और उत्तम पुत्र हैं। शिव का परिवार सबसे शक्तिशाली और प्रेम से भरा हुआ परिवार है। शिव संहार करता हैं, माता पार्वती स्वयं आदि शक्ति हैं, कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं और गणेश बुद्धि एवं ज्ञान के देवता हैं। महागणेश की पूजा सबसे पहले होती है। ऐसे अद्भुत परिवार के अधिपति हैं भगवान शिव। एक बार अर्जुन और शिव का युद्ध भी हुआ था। अर्जुन ने पूरी शक्ति लगाई, फिर भी शिव भगवान का एक बूंद पसीना तक नहीं निकाल पाया। ऐसे महायोद्धा हैं महादेव। महादेव महारथी हैं, युद्ध के सर्वोच्च शिखर पर हैं। वे महान तपस्वी और पशुपतिनाथ भी हैं। एक बार महादेव ने क्रोधित होकर भगवान कृष्ण से भी युद्ध किया था। यह युद्ध एक भक्त के कारण हुआ था। भक्त के प्रति प्रेम के कारण दोनों भगवान युद्ध के मैदान में उतर आए। शिव जी ने अपने क्रोध में युद्ध किया और कृष्ण भगवान ने भी उनका सामना किया। यह युद्ध इतना प्रचंड था कि सृष्टि में प्रलय निश्चित हो गया था, परंतु फिर महादेव और कृष्ण दोनों ने शांत होकर युद्ध को रोक दिया। स्वयं काल के राजा यमराज भी इस महाकाल के आगे सिर झुकाते हैं। सभी जीव जंतु महादेव की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। परम करुणामय भगवान शिव की कथा अनंत है। सप्तर्षि भी जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं वही महादेव हैं। पंचमहाभूत भी उन्हीं की आज्ञा से कार्य करते हैं। महादेव कभी क्रोध मूर्ति बनकर दर्शन देते हैं तो कभी शांति के स्वरूप में प्रकट होते हैं। दुनिया की पहली प्रेम कथा शिव और माता पार्वती की है। ऐसा प्रेम जिसे देखकर सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिव नटराज हैं, काल के भी स्वामी। अपने तांडव नृत्य के माध्यम से वे प्रलय भी ला सकते हैं और सृजन भी कर सकते हैं। महादेव अग्नि में साधना करते हैं। जितनी ऊंची अग्नि हो उतना ही उन्हें प्रिय है, क्योंकि अग्नि से ही भस्म उत्पन्न होती है। शिव भस्मधारी हैं। श्मशान की पवित्र भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। कभी वे कैलाश जैसे सुंदर स्थान पर निवास करते हैं तो कभी श्मशान जैसे भयावह स्थान पर। उनका एक रूप अर्धनारीश्वर भी है, जिसमें उनका आधा शरीर माता पार्वती का है। यह है भगवान शिव की पावन कथा।